गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 16.1 के 7 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन 8 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ये आप अपनी बुक में 7 दिया होगा, तो आप इस 7 को क्या कर लेंगे 17 सेंटीमीटर। माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए आपको ईंट चाहिए, तो ईंटों की संख्या के लिए आप देखेंगे कि जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड मैंने मान लिया एक दीवार है, इस दीवार पर यह इस प्रकार से मैंने ईंट लगाना शुरू किया, यानी एक माप दे रखी है तो उसकी मैं ईंट को लगा रहा हूँ। तो आपको ईंटों की संख्या चाहिए, ईंटों की संख्या। तो आप देखेंगे कि आप ईंटों की संख्या निकालनी है तो आपका ज्ञात क्या करना होगा। तो अपन ये दीवार हो गई, ये दीवार पे इस प्रकार से ईंट लगानी है, तो यानी अपन निकालेंगे कि पूरी दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। क्यों? क्योंकि अगर अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और ईंट का भी संपूर्ण। तो संपूर्ण तो अपन को चाहिए नहीं, अपन तो इतनी जगह का यानी एक ही फलक का क्या चाहिए अपन को, क्षेत्रफल। तो अपन लिख लेंगे ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। आयतन क्यों लिया? क्योंकि अगर अपन एक फलक लेके चलते तो एक फलक की क्या होती, लंबाई और चौड़ाई होती, लेकिन अपन को दीवार में तीनों चीज चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और पूरा उसके अंदर का चाहिए, यानी एक हिसाब से क्या हो जाएगा दोनों का आयतन। फिर अपन देखिए दीवार की लंबाई दे रखी है 44 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 1.5 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 85 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है, ये सारे सेंटीमीटर में है, या तो आप इनको मीटर में चेंज कीजिए या फिर इन दोनों मीटर वाली को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो देखिए 44 गुणा 100 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 4400 सेंटीमीटर। 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर तो 150 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 85 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ईंट का, तो ईंट की लंबाई कितनी 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 17 सेंटीमीटर। सभी मान समीकरण 1 में, तो संख्या क्या आ जाएगी अपनी, दीवार का आयतन 4400 सेंटीमीटर गुणा 150 सेंटीमीटर गुणा 85 सेंटीमीटर बटा 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 0 से 0, 17 एकम 17, 17 पाँच 85, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो 0 20। 15 को 2 से किया तो 15 दूनी 30, 30 के आगे 2 0 और गुणा में कितना 5, तो 15 थे 5 दिया 15, टोटली कितनी आ जाएंगे अपनी 15,000। यानी इस माप की दीवार बनाने में इस माप के ईंटों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है, तो छड़ को अपन देखिए जैसे ये एक कमरा मान लिया, घनाभ के आकार का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इसमें आप कहां से कहां तक रख सकते हैं कि ये जो वाला विकीर्ण है, यानी एक कमरे के कोने से और ये दूसरे तक का, ये क्या होगा विकीर्ण। तो यानी क्या हो सकते हैं अपन, विकीर्ण की लंबाई। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, विकीर्ण की लंबाई। और घनाभ के विकीर्ण की लंबाई का क्या सूत्र होता है, √L² + B² + H²। तो देखिए √10 मीटर की होल स्क्वायर प्लस 8 मीटर की होल स्क्वायर प्लस 6 मीटर की होल स्क्वायर,
तो सोल्व करेंगे 10 की 100 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर प्लस 36 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 100 की 100 और 64 164 और 36 तो 200 मीटर स्क्वायर। 200 का अपन क्या लिख सकते हैं 100 गुणा 2 मीटर स्क्वायर। तो बाहर निकलेगा तो 10√2 और मीटर ये हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10 और √2 और मीटर स्क्वायर का मीटर। तो अपने जो विकिरण की लंबाई या छड़ की लंबाई है वो कितनी लंबी रखी जा सकती है 10√2 मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 10। एक घनाभ का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का आयतन कितना दे दिया 512 मीटर क्यूब। आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब बराबर 512 मीटर की क्यूब। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा घनमूल 512 मीटर क्यूब। 512 किसका होता है 8 का, तो 8 मीटर क्यूब की क्या आ जाएगी मीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। पर जो पहला आया था उसी की तरह था कि दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो वही संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। तो दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो इसको देखिए बाकी सारे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 5 गुणा 100 सेंटीमीटर कितने आ जाएंगे 500 सेंटीमीटर। ये 30 का 30 ही रह जाएगा। ये 3 गुणा 100 सेंटीमीटर ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। फिर ईंट की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो अपन सारे मान समीकरण 1 में रखते हैं तो संख्या कितनी आ जाएगी देखिए 500 गुणा 30 गुणा 300 और तीनों सेमी सेंटीमीटर क्यूब बटा 20 गुणा 10 गुणा 7.5 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 10 से गया 10 और 0 से गया 0 और 2 से 15 15 एकम 15 15 5 75 5 एकम 5 और 5 छिके 30। 6 को 500 से गुणा करेंगे 6 5 30 के आगे 2 0 कितनी आ जाएंगी ईंटों की संख्या 3000। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो उदाहरण 6 के सेम टू सेम है उसमें केवल आयतन ज्ञात करना था, इसमें भुजाएं ज्ञात करनी है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 दे दिया। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। यानी L अनुपात B अनुपात H कितना दे दिया 5:3:2। तो अपन एक चौरासी x से गुणा कर लेते हैं तो L बराबर कितना हो जाएगा 5x, B बराबर 3x और H बराबर 2x। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 गुणा 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस HL तो 2x गुणा 5 बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए 2 5 दिया 15x स्क्वायर 3 दूनी 6x स्क्वायर 2 5 10x स्क्वायर तो बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इस साइड आ जाएगा भाग में, या पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं। 15 और 6 21 21 और 10 31 x की स्क्वायर बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 गुणा 31। तो 2 से काटा 2 दूनी 4 बचा 1 2 7 14 18 2 में 18। तो अपने पास आ गया x स्क्वायर बराबर 279 बटा 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 से काटा तो 31 निमा 279 तो x स्क्वायर बराबर
9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 3 सेमी। 3 सेमी आ गया तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 3 सेमी तो 15 सेमी। चौड़ाई भी 3 गुणा 3 सेमी तो 9 सेमी। और h 2 गुणा 3 सेमी तो 6 सेमी। ये हो गई अपनी प्रश्नावली 16.1। अब अपन करते हैं प्रश्नावली 16.2। अब देखिए 16.2 में अपनी बात आएगी बेलन। बेलन के ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। तो बेलन देखिए कि जैसे ये एक आयताकार फलक है, या अपन इसको इस प्रकार से ले सकते हैं। ये दोनों आकृतियां हैं, इनको यहां से उठा के और ऐसे मिला दिया जाए, यहां से उठा के ऐसे मिला दिया जाए तो यह एक गोल आकृति बन जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, बेलन। इस प्रकार से बन जाएगी, ऊपर से क्या हो जाएगी, गोल, नीचे से भी क्या हो जाएगी, गोल, और ये ऐसे। तो ये कहलाती है बेलन की ऊंचाई। क्या कहलाती है, बेलन की ऊंचाई। ये बेलन की क्या कहलाती है, त्रिज्या r, ये ऊंचाई h। ये हो गया अपना बेलन। बेलन का आधार किस प्रकार का होता है, बेलन का आधार होता है वर्त, और वर्त को अब पता ही है त्रिज्या हो गई। तो यानी एक आयताकार फलक से या वर्गाकार फलक से भी अपन क्या बना सकते हैं, एक बेलन बना सकते हैं। बेलन के अंदर क्या होगी, ऊंचाई और त्रिज्या r। जो वर्ताकार या गोला आधार की होगी वह तो क्या होगी, अब यही बेलन अपन इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो आधार अब ये हो गया, लेकिन ये क्या नहीं होगा, आधार इसको ही माना जाएगा। ये बेलन की क्या कहलाएगी, ऊंचाई, और ये बेलन की क्या कहलाएगी, r, त्रिज्या। तो अब अपन बेलन के सूत्र देखते हैं। तो बेलन में सबसे पहला सूत्र आता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये दोनों बाहर का पूरा और ये वाला। जैसे देखिए मैं इस मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मार्कर एक बेलन के आकार का है। बेलन ये इसकी हो गई ऊंचाई। नीचे का भाग देखोगे तो ये आपको एक वर्ताकार भाग दिखेगा, और ऊपर की भाग अगर अपन इसको छोड़ दें तो ये भी क्या दिखेगा, एक वर्ताकार। तो इसमें सबसे पहला आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और h प्लस r। दूसरा होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी यह है बाहर का, ऊपर और नीचे वाला इसमें नहीं जोड़ा जाता, तो वो होता है 2πrs। तीसरा होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। फिर एक होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार होता है वृत्ताकार, तो क्या हो जाएगा, πr²। तो ये हो गया अपना बेलन के ऊपर। अब इन सूत्रों के आधार पर अपन इस 16.2 के उदाहरण करते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 में दे रखा है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर व ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन सोल्व करते हैं। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है πr² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। r² बराबर आ जाएगा 154/22 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 7 154। r² बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। r कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये r किसकी हो गई, बेलन की। ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 21 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है सबसे पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। 22/7 गुणा 7 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा 21 सेंटीमीटर। तो आप सोल्व करोगे, 7 तिया 21, 22 तिया 66 और सेंटीमीटर गुणा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये गुणा में तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अपन कर लेते हैं 66 और 49 की गुणा। 9 6 54 का 4 असल पाई 5 9 6 54 और 5 59 गुणा 6 चौक 24 का 4 2 6 चौक 24 25 26 4 13 12 3 3234। कितना आ गया इसका 3234। अब अपन को ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एस। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर। 7 से कट गया 7, 22 दूनी 44 गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 चौके 84 का 4 सलपाई 8 आगे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 21 चौके 84, 84 और 8 92। कितना आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 1। अब देखिए उदाहरण नंबर 2। बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। एच का मान दे दिया 11 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात क्या करनी है? आर। आर बराबर आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 पाई एच। मान रख दें 968 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 गुणा 22, 7 चल जाएगा ऊपर, और एच का मान कितना है 11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से स्क्वायर गई, 11 से काट देते हैं 11 8 88, तो बच्चे 8 11 8 88, 22 चौके 88, 2 दूनी 4। आर का मान कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 2। अब देखिए उदाहरण नंबर 3। एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, वह ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व यानी पार्श्व का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन को बेलन का आयतन कितना दे दिया 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पहले अपन ज्ञात करेंगे आर। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई से कट गया पाई, आर स्क्वायर बराबर 448 सेंटीमीटर क्यूब बटा में एच। एच का मान रख देंगे 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्यूब गई तो कितनी आ जाएगी स्क्वायर। 7 से काटें 7 6 42, 7 6 28। आर स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है पार्श्व। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। 7 से गया 7, 22 दूनी 44 गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 से गुणा करें 8 चौके 32 का 2 असल पाई 3 8 चौके 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया अपना उदाहरण नंबर 3। अब देखिए, अब अपने पास इसी में एक बात आती है खोखला बेलन। अब तक अपन बात कर रहे थे बेलन की, तो उस वह बेलन होता है ठोस बेलन, ये होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन कैसे? जैसे ही ये देखिए, ये हो गया अपना खोखला बेलन। खोखले बेलन का यानी ये अंदर का भाग खोखला होगा, ये और ये भाग भरा हुआ होगा। जैसे अपन देख सकते हैं अपने पाइप होते हैं, पाइप अंदर से खाली होते हैं और बाहर से ऐसे बंद होते हैं, तो दोनों तरफ से वो खोखला पाइप होता है। और भी आप अपने आसपास ऐसे उदाहरण दे सकते हो जो खोखले बेलन के होते हैं। इनमें ऊंचाई तो दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। डिफरेंस क्या होगा कि पहले वाले की त्रिज्या को अपन नाम दे देते हैं R1 और दूसरे वाले की त्रिज्या को R2। बस दोनों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसी के आधार पर इसके सूत्र बनते हैं। जैसे सबसे पहला सूत्र आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई
R1 प्लस R2 ब्रैकेट H प्लस R1 माइनस R2, और दूसरा सूत्र आता है इसका आयतन। आयतन क्या होगा, पाई R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर गुणा में H। बस इसमें अपने दो सूत्र ही काम में आएंगे, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। जो इसका ये आधार वाला होता है ना, ये आधार वाला आपने पढ़ा होगा सेकेंद्रीय वर्त। दो सेकेंद्रीय वर्त उसी का एक भाग होता है। दो सेकेंद्रीय वर्तों में जो अपन पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं उसी प्रकार ये पथ का क्षेत्रफल होगा। तो अब अपन इसके ऊपर उदाहरण नंबर 4 है वो करते हैं। उदाहरण नंबर 4, खोखले बेलन की ऊंचाई किस डेसीमीटर। ये डेसीमीटर होता है सेंटीमीटर और मीटर के बीच की इकाई। अपन लिख सकते हैं जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, उसी प्रकार 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। यह इकाई आप ध्यान में रख लेना। इसके बाह्य और अंत व्यास दे दिए 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आयतन पूछ लिया तो अपनी ऊंचाई देखिए कितनी होगी, 21 डेसीमीटर बराबर, चेंज करेंगे तो 21 गुणा 10 सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी, 210 सेंटीमीटर। R1 कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर बटा 2, 5 सेंटीमीटर। R2 अंत की 6 सेंटीमीटर बटा 2, 3 सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र क्या बताया था, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर गुणा में एस, तो 22 बटा 7 ब्रैकेट 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा माइनस 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर और बाहर 210 सेंटीमीटर। तो देखिए 22 बटा 7, 5 की स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा में 210 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 7 21 30 सेंटीमीटर। तो ये अंदर रह गया 22 गुणा 25 में से 9 गए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 30 सेंटीमीटर। तो 22 गुणा 16 32 16 30 48 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो 22 की और 48 की गुणा कर लेते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 15 10। तो कितना आ जाएगा 1056 और 1 0 थी आगे, तो 10,000 कितना उत्तर होगा, 10,560 सेंटीमीटर क्यूब खोखले बेलन का आयतन। अब देखिए उदाहरण 5, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 दे दिया। यदि आयतन 32-34 सेंटीमीटर क्यूब हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र यानी R/H दे दिया कितना, 1:3। तो अपन इसको लिख सकते हैं R/H बराबर 1/3। यहाँ से चाहे R का मान निकाल दो चाहे H का वज्र गुणा करी तो H का मान कितना आ जाएगा 3R। समीकरण 1। अपन को दिया है आयतन, आयतन कितना दे दिया 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H, 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन मान रखेंगे 22/7 R स्क्वायर और H का मान 3R बराबर 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगी R की क्यूब बराबर 32-34 सेंटीमीटर क्यूब बटा 22 और 3 और आगे चला जाएगा 7। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 टूटे बाकी 0, 3 7 21, 3 8 24। 22 से 2 से काट दिया 11, 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18। अब 11 से काटते हैं, 11 चौके 44 और 11 9 99। R की क्यूब बराबर 49 को 7 से किया तो 343 सेंटीमीटर क्यूब। R बराबर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यह R का मान 7 समीकरण 1 में रखते हैं तो H बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणा 7 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात करना है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R H प्लस R। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 सेंटीमीटर ब्रैकेट 21 + 7 और किस में आ जाएगा सेंटीमीटर।
तो 7 से गया 7, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर गुणा 21 और 7 28 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और 44 और 28 के आप गुणा कर ले हो तो देखिए 44 और 28 के गुणा के 800 के 32 का 2 3 800 के 32 और 3 35 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 8 4 12 1 13 8 3 11 और 1 12 कितना आ जाएगा 12 कितना हो गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 5। अब देखिए अपना लास्ट उदाहरण 6 का। रोलर की लंबाई 2 मीटर, व्यास 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए 5 चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। जैसे रोलर को मैंने मान लिया इस प्रकार से, रोलर की लंबाई दे दी 2 मीटर और व्यास दे दिया 1.4। तो आप देखेंगे कि जैसे रोलर इस प्रकार से होता है जुड़ा हुआ, तो ये रोलर घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो ये वाला ये भार वाला भाग ही क्या करेगा, जमीन को समतल करेगा। इस और इस भाग से समतल नहीं होगी, तो ये अपन का क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr है। तो 2 गुणा 22/7 आर कितनी हो जाएगी 1.4 मीटर बटा 2 और एच कितनी हो जाएगी अपनी 2। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, 2 से गया 2, 7 दूनी 14, 2 कम 2 2 5 10, 22 दूनी 44/5 मीटर। ये क्या आ गया अपना मीटर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपना होगा एक चक्कर में कितना चला, एक चक्कर में समतल 44/5 मीटर स्क्वायर। तो 5 चक्कर में समतल कितना होगा 44/5 मीटर स्क्वायर गुणा 5, 5 से गया 5 कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने 16.2 के उदाहरण। कल अपन करेंगे 16.2 के प्रश्न।